अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस के थ्री लेवल आर्किटेक्चर के बारे में। डेटाबेस का जो थ्री लेवल आर्किटेक्चर है, इसके तीन लेवल हैं: एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल। एक्सटर्नल लेवल जो होता है, इस पे डिफरेंट यूज़र्स जो हैं वो डाटे को व्यू कर सकते हैं। जैसे ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ यूज़र हैं जो डाटे को व्यू कर रहे हैं। इसी तरह से जो सेकंड वन है, उसको कंसेप्चुअल लेवल भी कहते हैं और कंसेप्चुअल स्कीमा भी कहते हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को। तो जो कंसेप्चुअल स्कीमा होता है, यहाँ पे डील किया जाता है या बात की जाती है एंटिटीज़ के बारे में, एंटिटीज़ की जो खसूसियात होती हैं, एट्रीब्यूट्स के बारे में, या डिफरेंट जो एंटिटीज़ हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। द थर्ड एंड लास्ट वन, इंटरनल स्कीमा। इंटरनल स्कीमा पे बेसिकली फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है, यानी ओरिजिनली डाटा जो है वो फिजिकल स्कीमा इंटरनल स्कीमा पे पड़ा होता है। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होता है थ्री लेवल आर्किटेक्चर का। थ्री लेवल आर्किटेक्चर से पहले बेसिकली टू लेवल आर्किटेक्चर था। टू लेवल आर्किटेक्चर का एक नुकसान था कि टू लेवल आर्किटेक्चर के अंदर जितने भी यूज़र्स थे वो डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि जैसे ही हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज करते थे तो उसी तरह ही एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ता था। यानी ये कह लें कि टू लेवल आर्किटेक्चर जो है उसमें डाटा डिपेंडेंस था। अब जो थ्री लेवल आर्किटेक्चर है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें डाटा इंडिपेंडेंस जो है वो हमें हासिल होती है। अब डाटा इंडिपेंडेंस कैसे हासिल होती है, इसको हम अगली स्लाइड में डिटेल से देखते हैं। ईच यूज़र, ये पहले की हम बात कर रहे हैं, ईच यूज़र जो है, ईच यूज़र शुड बी एबल टू एक्सेस द सेम डाटा। हर यूज़र जो है वो सेम डाटे को एक्सेस कर सकता है या करता है। कैसे? बट हैव अ डिफरेंट कस्टमाइज व्यू ऑफ डाटा, यानी डिफरेंट व्यू के ज़रिए वो सेम डाटे को एक्सेस कर सकता है। द सेकंड वन, यूज़र शुड नॉट हैव टू डील डायरेक्टली विद फिजिकल डाटा स्टोरेज, यानी यूज़र जो है वो सिर्फ डाटे को एक्सेस कर पाता है, फिजिकली डाटा स्ट्रक्चर से उसका डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं होता। द थर्ड वन इज़ द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से मुराद एक ऐसा प्रोफेशनल बंदा होता है जो डेटाबेस को चला रहा होता है, उसको मेंटेन कर रहा होता है, उसको मैनेज कर रहा होता है। शुड बी एबल टू चेंज दैट डेटाबेस स्टोरेज स्ट्रक्चर। वो कहता है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो चेंज कर सकता है इस डाटा के स्ट्रक्चर को विदाउट अफेक्टिंग द यूज़र व्यू, यानी यूज़र के व्यू को चेंज किए बगैर जो है वो किसको चेंज कर सकता है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को। The internal structure of database should be unaffected by change the physical aspect of data. And the last one, the DBA should be able to change the conceptual or global structure of database without affecting the all the user। यानी ऐसे कह लें कि conceptual schema को change करने से DBA जो होता है वो conceptual schema को अगर change करता है तो इसका यूज़र के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, और इसी चीज़ को जो है वो डाटा इंडिपेंडेंस कहा जाता है। मज़ीद हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि ये जो तीनों हमारे जो स्कीमाज हैं इनके ऊपर क्या क्या काम परफॉर्म हो रहे होते हैं। एक्सटर्नल स्कीमा डिस्क्राइब डिस्क्राइब्स दैट पार्ट ऑफ डेटाबेस दैट इज़ रेलिवेंट टू द पार्टिकल यूज़र, यानी यहाँ पे डिफरेंट यूज़र्स होते हैं जो डाटे को व्यू करते हैं। दूसरा जो कंसेप्चुअल स्कीमा है, डिस्क्राइब व्हाट डाटा इज स्टोर्ड, कि डाटा कौन सा स्टोर है, मतलब एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं, उनके रिलेशनशिप कौन कौन से हैं, एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल स्कीमा में डाटा के स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती है। इसी तरह इंटरनल स्कीमा जो है, डिस्क्राइब हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, यानी डेटाबेस में डाटा कैसे स्टोर है, फिज़िकली वो किस जगह पे मौजूद है, किस डिस्क पे मौजूद है। ये जो है वो इंटरनल लेवल या इंटरनल स्कीमा पे बताया जाता है। जी आगे चलते हैं।
अब जो इंटरनल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और उसके बाद एक्सटर्नल स्कीमा है, यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ कि जो एक्सटर्नल स्कीमा होता है इसको सब स्कीमास भी कहा जाता है। इसी तरह जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा के बाद जो है वो एक्सटर्नल स्कीमा होता है और उसको हम सब स्कीमा भी कहते हैं। अच्छा, अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले वो है मैपिंग। मैपिंग क्या होती है? कन्वर्जन ऑफ डाटा फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, यानी एक लेवल को दूसरे लेवल में कन्वर्ट करना, इसको हम कहते हैं मैपिंग। अब थ्री लेवल आर्किटेक्चर में दो तरह की मैपिंग होती है। एक पहले ऊपर जो है कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल के दरमियान एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग, और दूसरी है कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। अच्छा जी, पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग के बारे में। एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग क्या चीज़ होती है कि अगर हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पे क्या किया जाता है कि जो एंटिटीज़ हैं उनके एट्रीब्यूट्स हैं या उनके रिलेशनशिप वगैरह यहाँ पे ही डील किए जाते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को अगर चेंज करें तो हमें एक्सटर्नल स्कीमा या एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज नहीं करना पड़ता, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसको कहते हैं एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग, और यही चीज़ लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस भी कहलाती है। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या है? यानी अगर डाटा के स्ट्रक्चर को चेंज करें तो स्ट्रक्चर को चेंज करने से हमें जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना करनी पड़े, इसको कहते हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। इसी तरह इससे आगे चलते हैं, दूसरा है कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। यानी दो तरह की होती है, एक मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर दी, अभी दूसरे की बात करते हैं। कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग क्या होती है कि अगर हम इंटरनली डाटे को या डाटे के स्टोरेज को या फिज़िकल स्टोरेज को चेंज करते हैं, तो कंसेप्चुअल स्कीमा या एक्सटर्नल या सब स्कीमास पे किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, तो इसको हम कहते हैं फिज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस। यानी ऐसे कह लें कि इंटरनल स्कीमा में तब्दीली करने से अगर कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल स्कीमा में किसी किस्म का कोई फ़र्क ना पड़े, तो इसको क्या कहते हैं? फिज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस। जी, जैसा कि अगली स्लाइड में उसने दिखाया भी हुआ है कि पहले उसने एक साइड पे, अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे बोल्ड करके दिखाया गया है एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग और दूसरा कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग, और उसके साथ ही आगे लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और फिज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस के बारे में बात की गई। मज़ीद इसको मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या है? इम्यूनिटी ऑफ एक्सटर्नल स्कीमा टू चेंज इन द कंसेप्चुअल स्कीमा, यानी अगर हम कंसेप्चुअल स्कीमा को चेंज करते हैं और एक्सटर्नल स्कीमा पे किसी किस्म का कोई फ़र्क ना पड़े, तो इसको कहते हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। इसी तरह से फिज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होती है? इम्यूनिटी ऑफ कंसेप्चुअल स्कीमा टू चेंज द इंटरनल स्कीमा, यानी अगर हम इंटरनल स्कीमा को चेंज करते हैं और कंसेप्चुअल स्कीमा पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, इसको कहते हैं फिज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस। अब आपने ज़रा एक मिनट के लिए यहाँ पे स्लाइड को रोक के ये चीज़ जहन में सोचनी है, एक क्वेश्चन, उसका आंसर आपने करना है कि लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और फिज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों का फ़ायदा क्या है। जी, आगे चलते हैं। ये उसने दोबारा एक स्लाइड में दिखाया कि मुख्तलिफ यूज़र सब स्कीमास और स्कीमास वगैरह की एक उसने डायग्राम से एक्सप्लेन किया है, इसको ज़रा देख लीजिएगा। ये फ़ाइल सिस्टम दिखाया गया है कि इससे पहले एक फ़ाइल सिस्टम था, उसमें क्या था कि डाटा जो है, ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे एक फ़ाइल है और डिफरेंट यूज़र जो हैं उन फाइल से डाटे को एक्सेस कर रहे हैं, तो उसमें इंटेग्रिटी प्रॉब्लम आती है। ये रेड कलर का जो आपको एक निशान नज़र आ रहा है उसमें लिखा हुआ है इंटेग्रिटी प्रॉब्लम। अब इंटेग्रिटी प्रॉब्लम क्या होती है? इंटेग्रिटी कहते किसको? इंटेग्रिटी होती है एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ डाटा, कि चूँकि ये फ़ाइल सिस्टम था इसमें एक्यूरेसी रहती नहीं है, लिहाजा इसमें इंटेग्रिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। जी, अब बिल्कुल इसके लास्ट पे जाके हमने दो तरह की लैंग्वेजेस जो हैं उनके बारे में पढ़ना है। अभी इसको पढ़ते हैं। एक होती है DDL और दूसरी है DML। पहले है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज से मुराद ये है
कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एंटिटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है, और उनके आपस में रिलेशनशिप क्या है। सिंपली मैं आपको ये कह दूं कि डीडीएल के अंदर डाटा को डिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है, और जो डाटा मैनिपुलेशन है उसमें डाटे के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। अभी देख लेते हैं, जैसे पहला उसने क्या लिखा हुआ है, डीडीएल की बात करते हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइब द नेम द एंटिटीज़। इसके अंदर हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, एंटिटीज़ के नेम रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन एंड रिलेशनशिप दैट में एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़। यानी यहाँ पे एंटिटीज़ के नेम जो है वो बता दिए जाते हैं और उनका आपस में क्या क्या रिलेशन है। अब नीचे ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इस पर ज़रा ध्यान कीजिएगा। स्पेसिफाई और मॉडिफाई द डेटाबेस स्कीमा एंड सब स्कीमा। यानी हम क्या करते हैं, डेटाबेस डीडीएल लैंग्वेज की मदद से चेंज करते हैं डेटाबेस के स्कीमास या सब स्कीमास को, उसमें तब्दीली कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। दूसरी, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है, प्रोवाइड द सेट ऑफ ऑपरेशंस, यानी ये प्रोवाइड करते हैं सेट ऑफ ऑपरेशन दैट सपोर्ट द बेसिक डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस द डाटा। यानी इसकी मदद से हम जो डाटे के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, नीचे वाली उसने लाइन में बता भी दिया, रीड एंड अपडेट, मतलब एक टेबल के अंदर डाटे को इंसर्ट करना, टेबल को अपडेट करना, डिलीट करना, ठीक है, उसके अंदर पड़े हुए डाटे को। जी, यहाँ पे ज़रा कुछ देर रुक के ज़रा सोचिएगा कि डीटीएल और डीएमएल में क्या डिफरेंस है।